ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। मुनिवर राम सिंह द्वारा रचित पाहुड़ दोहा तीसरी गाथा में कह रहे हैं, जो जीव मूल गुणों का उन्मूलन करके उत्तर गुणों में संलग्न रहता है, वह डाली से चुके हुए बंदर की तरह नीचे गिरकर भग्न होता है। आत्मा के मूल गुण यहाँ से हटकर जो उत्तर गुणों में उसके पर्यायों की अपेक्षा से बाहर और बाहर संलग्न रहता है, और जो बाहर संलग्न रहता है वह स्व से कभी जुड़ नहीं पाता है। उसे डाली से चुके हुए बंदर की उपमा दी है कि बंदर डाली से चूक जाए तो क्या होता है कि नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिर जाएगा तो पता है क्या होगा। जितना ऊपर से गिरेगा उतने शरीर की हड्डियां ज़्यादा टूटेगी या प्राण भी निकल सकते हैं। इसलिए कह रहे मुनिवर कि यदि तूने आत्मा को नित्य एक केवल ज्ञान स्वभावी जान लिया, ऐसा कि अजर अमर अविनाशी नित्य केवल ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव तत्व वही मैं, ऐसा जान मानकर निर्णय कर लिया, यथार्थ श्रद्धान कर लिया, अर्थात यह मैं तो पर में मैं और मेरा कोई नहीं, दोनों बात साथ में लेना है। तो कहते हैं वत्स, यदि ऐसा करने से तू अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है, अन्यथा शरीर के ऊपर अनुराग कर करके अनादिकाल बीत गया, फिर भी आज दिन तक भव समुद्र से पार नहीं हो सका, तो इस शरीर के ऊपर तू अनुराग क्यों करता है? ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। जवाब हमें खुद से खुद को ढूंढना है, और हमारे पास जवाब है। जवाब होते हुए भी हम उसका अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब कह रहे हैं कि यही 84 लाख योनियों में ऐसा कोई प्रदेश बाकी नहीं रहा कि जहाँ जिन वचन को न पाकर इस जीव ने परिभ्रमण न किया हो। जिन वचन पा लिया फिर भी परिभ्रमण बाकी है। क्यों? तो इस भव में जिनेश्वर परमात्मा के वचन तो मिल रहे हैं, सिर्फ चिल्लाकर हम कह देते हैं कि सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, लेकिन चिल्लाने से थोड़ी प्रमाण हो जाता है, चिल्लाने से थोड़ी सत्य और ध्रुव हो जाता है। उत्साह से होगा, सिर्फ उत्साह से काम नहीं होगा। उत्साह तो बहुत आता है बाहर, कभी किसी को भजन सुनते हुए आत्मा के गुणगान करते हुए ऐसे बाहर से ऐसे भाव विभोर होते हुए देखते हैं कि ऐसे लगता है कि अभी इसे मोक्ष जाना है। और यदि उसे कहें कि चल मोक्ष की ट्रेन में मैं तुझे अभी के अभी बिठाता हूँ, ये बाहर का उत्साह, ये बाहर का कच्चा रंग एक क्षण में फीका पड़ जाता है, और अनादिकाल से ऐसा अनंत बार किया है। इसलिए कहा कि जिन वचन भी अनंत बार प्राप्त हुए, मुनि दीक्षाएं धारण कर ली, फिर भी आत्मा क्यों भटक रहा है? यह जीव तो इस हुंडा अवसर्पणी काल में के पंचमारे में आया, कहीं न कहीं जीव की कमजोरी रही, और इसी कमजोरी को कंटिन्यू करेंगे तो विचार करना 84 का चक्कर फिर से खड़ा है। मजे में घूमिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, जिसके चित्त में ज्ञान का विस्फुरण नहीं हुआ है, तथा जो कर्म के हेतु पुण्य पाप को ही करता है, वह मुनि होकर भी, सकल शास्त्र को जानकर भी, सच्ची
सुध को नहीं पा सकता, अर्थात सच्ची साधुता को नहीं पा सकता। जिसे स्वयं की सुध नहीं, स्वयं का होश नहीं, वह व्यक्ति, वह जीव होश में अपने आप को मानकर भी बेहोशी है, मूर्छा का जीवन जी रहा है, भ्रांति का जीवन जी रहा है। और ऐसे भ्रांति के जीवन से जब तक हम नहीं निकलेंगे, ये परद्रव्य पर भावों का मैं मेरापना जब तक नहीं छूटेगा और यही मैं और मेरापना स्वद्रव्य और स्वभाव में नहीं होगा, तब तक ये चक्रव्यूह खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि जिसके चित्त में ज्ञान का विस्फुरण नहीं हुआ वह अज्ञानी, और जिसके चित्त में ज्ञान का विस्फुरण हो गया, जिसने एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय ले लिया, तो वह ज्ञानी हो गया। और ऐसा ज्ञानी पुरुष अपने भूमिका के अनुसार कर्म करते हुए भी उसका अकर्ता और अभोक्ता बना रहता है। यही तो भेद ज्ञान और भेद विज्ञान की कला है। इस कला को जो जान लेता है वह सच्चा पंडित कहलाता है। और ऐसे पंडित पूजा के द्वारा सच्चा पंडित मरण समाधि मरण हो सकता है, अन्यथा सकल शास्त्रों को जानकर भी वह शास्त्र शस्त्र बन जाते हैं। मात्र कुछ गाथाएं पढ़ लेता है, तोता रटन कर लेता है, कुछ याद कर लेता है और बाहर 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 की क्रिया में ही रचा पचा रहता है। जिसे स्वयं की सूध नहीं है वह साधु कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए कहा कि बोधि से विवर्जित अर्थात रहित हे जीव, बार बार उपदेश नास्तिक की अपेक्षा से दे रहा है कि संसार में जीव क्यों भटक रहा है। बोधि दुर्लभ भावना भाने का अर्थ क्या कि सब कुछ सुलभ है, सब कुछ ए टू जेड, जिसे जीव बाहर में सुख मान रहा है, सब कुछ सुलभ है। इंद्र का पद, सौधर्म का पद, चक्रवर्ती का पद आदि आदि, उसके लिए भी पुण्य तो चाहिए, परंतु जो बोधि से रहित है, ऐसे पुण्य का काम का सच्चा पुण्य तो तब कहा जाएगा कि जिस पुण्य के उदय से वह जीव बोधि की अर्थात अपने स्वयं के बोध की, अपने आत्मा की सूध लेता है, आत्मानुभूति करता है। परंतु बोधि से रहित हे जीव, तू तत्व को विपरीत मानता है, क्योंकि कर्म से निर्मित भावों को तू आत्मा का समझता है। क्या कह रहे कि हे जीव, अनादि काल से तू स्वयं को भूला हुआ है, इस अपेक्षा से तत्व को विपरीत मानता है। जो जैसा है अर्थात पुद्गल को पुद्गल और जीव को जीव जैसा का तैसा मानना था, वैसा श्रद्धान नहीं कर पा रहा है। अभी भी उस पुद्गल में, परद्रव्यों में और उसके निमित्त से होने वाले पर भावों में मैं और मेरापना इतना पड़ा हुआ है। अरे और कुछ नहीं तो कर्म तो मैंने बांधे हैं, मुझे भोगने पड़ेंगे, ये मान्यता भी मिथ्यात्व का पोषण करने वाली। इसलिए ऐसा जीव तत्व को विपरीत मानता है और कर्म से निर्मित भावों को, ये विभाव दशा मोह राग द्वेष के भाव जो कर्मोदय जनित है, औदिक भाव कहा। औदय की क्रिया जो कर्म के उदय से होती है और उसमें जीव एकत्व करके औदिक भावों को करता है और कर्ता भुक्ता बनकर नए कर्म बांधता है। और ऐसे अनादि का चक्र ये चल रहा है। मैं गोरा हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं विभिन्न वर्ण वाला हूँ, मैं दुर्बलांग हूँ, मैं स्थूल हूँ, ऐसा जो शरीर आधारित मैंपना और शरीर आश्रित इन संबंधों में मेरापना, ऐसा ही जीव तू मत मान। कह रहे ये मानना छोड़ दे
मुनिवर उपदेश दे रहे हैं हमें, फिर भी हम के उपदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर एक बार कह दे, बड़े से बड़ा रोग हो जाए और कह दे कि फलानी फलानी चीज़ तुझे नहीं लेनी है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना और ऐसा ही करना, तो उनकी बात तो मान लेते हैं। एक भव का रोग मिटाने के लिए एक मिथ्या दृष्टि डॉक्टर की बात मान सकते हैं, परंतु अनादिकाल का ये भव भ्रमण का, ये देहात्म बुद्धि का, देहाध्यास का रोग मिटाने के लिए हमारे महापुरुषों ने का दिया हुआ यह उपदेश, यह संदेश, एक प्रकार से यह आदेश जीव मानने को तैयार नहीं। इससे बड़ी आश्चर्य की दशा क्या होगी। इसलिए कहते हैं, न तो तू पंडित है, न मूर्ख है, न ईश्वर है, न सेवक है, न गुरु है, न शिष्य है। जो बाहर से तूने मैं पना कर रखा है, मेरा पना कर रखा है, वह तू नहीं, तेरा नहीं। ये सब विशेषताएं कर्म जनित है। इसलिए आगे कह रहे, इनमें मैं मेरा पना छोड़ और अपने में मैं मेरा पना कर। हे जीव, तू न किसी का कारण है, न कार्य है, न स्वामी है, न सेवक है, न तू शूर है, न तू कायर है, और न तू उत्तम है और न नीच है। सारी मान्यताएं मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा, मैं ऐसा, ये मैं पना बाहर 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 कर करके अभी तक जीव थक नहीं रहा है। कब छूटेगा पता नहीं। और आगे कह रहे, पुण्य पाप काल आकाश धर्म अधर्म एवं काया से ये भी तू नहीं। ये छह के छह द्रव्य, जीव द्रव्य सहित एक आत्मा के अलावा, हे जीव, तेरे से सब भिन्न है, न्यारे हैं, और तू इन सब से स्वतंत्र द्रव्य है। कितनी स्वतंत्रता बता दी। गुणों की स्वतंत्रता, पर्याय की, स्वयं की स्वतंत्रता, सब कुछ स्वतंत्र है। परतंत्रता तो कहीं है ही नहीं। फिर भी जीव परतंत्रता में जी रहा है और अपने आप को स्वतंत्र मान रहा है। बाहर से भी कहाँ स्वतंत्र हो पाया, भीतर से स्वतंत्रता की बात तो बहुत दूर। इसलिए कहते हैं कि हे जीव, चेतन भाव को छोड़कर इनमें से एक भी तू नहीं है। चेतन भाव, स्वभाव, ज्ञायक भाव, जिस भी भाव से कहें, जो मेरा स्वरूप है, जो मैं हूँ, इसके अलावा मैं और मेरा अंश मात्र भी नहीं है। इसका जब तक यथार्थ श्रद्धा नहीं होगा, इसका जब तक निर्णय नहीं होगा तत्व के आधार पर, और ऐसे तत्व का आधार हो जाए, निर्णय हो जाए, ऐसा जीव संसार और संसारियों के साथ रह कैसे, रहता हो, वहाँ रुचिकर लगता हो, तो समझना भी आत्मा या मोक्ष रुचिकर नहीं लग रहा है। इसलिए अंत में कहते हैं तीसरी गाथा में, तू न गोरा है न श्याम, एक भी वर्ण वाला तू नहीं है। दुर्बल शरीर या स्थूल शरीर, वह भी तू नहीं है। ये तो सब वर्ण सहित है, और तेरा स्वरूप उनसे संपूर्णतः भिन्न है। ऐसा सुनकर समझकर अपने जीवन में इस तरह से आचरण लाने का प्रयास कर। पांच इंद्रियों के विषय और मन के परिणाम विकल्प, ये सारे कर्मोदय जनित है। और हे जीव, तू इन सब से न्यारा भिन्न, उनको जानने के काल में अपने ज्ञान स्वभाव को जानने वाला, अपने स्वरूप और स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा ऐसा भगवान आत्मा, यह तू है। ये ऐसा मुनिवर कह रहे, अर्थात हर जीव को ये सोचना है कि ऐसा मैं भगवान आत्मा, अजर अमर अविनाशी अभेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव तत्व, निरंतर ज्ञान से ज्ञान को जानने वाला, ऐसा भावक ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव, वही मैं। ये भी विकल्प मेरा स्वरूप नहीं। और उस मैं में जब स्थिर हो जाए और अपनी आत्मा की अनुभूति मात्र, स्वीकार भाव मात्र रह जाए, उस वक्त वास्तविक
स्वयं का एक समय में अनुभव होता है, निर्णय होता है, श्रद्धान होता है और इस श्रद्धान को ही अनुभव कहा। उसका स्वीकार करके जीव मोक्ष मार्ग में उस अनुभूति में स्थिर होने के लिए, सम्यक चारित्र की आराधना करने के लिए, पांचवें गुणस्थानक और छठे गुणस्थानक में आगे बढ़ते हुए बाह्य अपेक्षा से देशवृत्ति और सर्ववृत्ति को धारण करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही सच्चे दीपावली की हमारी साधना होगी। नूतन वर्ष का आरंभ हो रहा है और नूतन वर्ष हमारे लिए यह लाभकारी बने, इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।